आज हम लोग शुरू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले तो बेटा समझेंगे इसको बोलते क्या है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। जैसे हमने कोई मेजरमेंट ली, सपोज कि वो मेजरमेंट आई है 2.01 मीटर। अब इस मेजरमेंट में हमको कितनी डिजिट्स दिख रही है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, तो हम कहेंगे 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 है। अब इन 3 डिजिट्स को ही हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यही हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। सिग्निफिकेंट फिगर क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसमें जो लास्ट डिजिट है, जो आखिरी डिजिट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ये है अनसर्टेन डिजिट। और बाकी की जो आगे की डिजिट्स हैं वो कितनी भी हो सकती हैं, वो सर्टेन डिजिट्स होती है। मतलब ये जो लास्ट डिजिट है ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। आगे की डिजिट्स हमारी करेक्ट है, ट्रू वैल्यू है, लेकिन जो लास्ट डिजिट है वो सर्टेन नहीं है। क्यों सर्टेन नहीं है? क्योंकि अगर मैंने जो भी मेजरमेंट लिया है, इसको मेजर करने के लिए मैंने अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया, तो यही चेंज होके हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट दे सकता है, ऐसा या सपोज ऐसा। अब इस बार सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई है? 1 2 3 4, 4 आ गई है। तो 4 आ गई है, तो इसमें अब देखिए जो ये लास्ट वाला है ये अनसर्टेन हो गया, बाकी के तीनों सर्टेन हो गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो भी वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें एरर होता है। तो वो उस एरर को कम करने के लिए हम लोग अपने आंसर में जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके आ सकते हैं लेके आते हैं। और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है, कितना करेक्ट आंसर लेकर आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। ओके, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ये हो गया, अनसर्टेनिटी क्या हो गया ये भी हो गया। लेकिन इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ेंगे कैसे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती है कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम लोग रूल्स समझते हैं। बात करेंगे अब रूल्स की, क्या रूल्स होते हैं, कैसे देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो बहुत लंबे लंबे रूल्स हम नहीं बताएंगे, हम आपको सिंपल सा बताते हैं। रूल्स आप 2 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है। एक रूल होता है नॉन जीरो डिजिट के लिए, और एक होता है जीरो के लिए। नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारी की सारी नॉन जीरो है, इसके अंदर जीरो नहीं है। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट कहां आ रहा है, यानी कि डेसिमल कहां आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारी उस मेजरमेंट में, तो हम उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे। जब भी जीरो पर आते हैं तो जीरो के लिए कुछ रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। जीरो की जगह पर डिपेंड करता है, जीरो की लोकेशन पर डिपेंड करता है कि उसको हम लोग सिग्निफिकेंट में बोले या ना बोले। तो पहला रूल क्या है इसकी बात करते हैं। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट रूल, जो कि सिंपल सा है कि नॉन जीरो डिजिट जितनी भी होती है उनको हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे। जीरो के लिए क्या है वो समझिए। जीरो के लिए पहली चीज ये है कि कोई भी जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, मान लिया ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, और बीच में यहां कहीं जीरो है, इसमें नॉन जीरो डिजिट है, इसमें भी नॉन जीरो डिजिट है,
नॉन जीरो का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तब इस जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे, ये हमारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर पॉइंट लगाया है या यहाँ पर पॉइंट लगाया है या यहाँ पर पॉइंट लगाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा जीरो है और उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो हम उस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में गिनेंगे। जैसे अभी मैंने लिखा था, यहाँ पे आ गया 2.01 मीटर, तो यहाँ पे जो जीरो आया है इसके राइट साइड में 1 है नॉन जीरो डिजिट, इसके लेफ्ट साइड में 2 है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसको इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में गिनेंगे। यानी कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम बोलेंगे 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो एक बात तो जीरो के लिए ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई वो समझते हैं। दूसरी बात ये है, अगर हमारा मेजरमेंट 1 से छोटा है, इफ मेजरमेंट इज लेस देन 1, अगर हमारा मेजरमेंट लेंथ 1 से छोटा है तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं 0.12, ऐसे मैंने लिख दिया यूं, ठीक है। तो 1 से अगर छोटा है तो ये जो आगे वाला जीरो है, भाई हम अपने कन्वीनियंस के लिए हमेशा आगे पॉइंट के आगे क्या लिख देते हैं, जीरो। 1 से छोटे नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करोगे। आगे से कितने भी नंबर आए हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको जब भी आप लिखोगे तो 0 पॉइंट समथिंग करके लिखोगे। तो आगे जो जीरो हम लोग लगाते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाते हैं, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिना जाता है, ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसको याद रखना है। तो जब भी हमारी रीडिंग यानी हमारा जो मेजरमेंट है वो 1 से छोटा है, तो उसमें जो पॉइंट के आगे वाला जीरो होता है उसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाया जाता है। हम लोग कभी भी सिर्फ ऐसे नहीं लिखते हैं, 0.123 ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसके आगे हम लोग जीरो लिख ही देते हैं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। दूसरी बात हो गई जीरो के लिए। अगली बात पे आते हैं। अगली बात हमारी ट्रेलिंग के लिए है, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है कि हमने कोई नंबर लिखा 2 4 और यहां पे जीरो आ गए, ऐसी हमारी कोई रीडिंग है। तो जब भी किसी रीडिंग के लास्ट में जीरो आ रहे होते हैं उसको हम लोग ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। उस सिचुएशन में क्या है वो समझना है हम लोगों को। अगर ये ट्रेलिंग जीरो किसी डेसिमल प्लेस के पहले हैं या उसमें डेसिमल प्लेस या डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। कैसे? कोई भी ट्रेलिंग जीरो अगर पॉइंट उसमें नहीं है, कोई भी हमारी मेजरमेंट है उसमें पॉइंट नहीं है और लास्ट में जीरो है, तो उसको हम लोग ट्रेलिंग जीरो, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें पॉइंट आ गया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 24.00, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है और यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो आ गए हैं। अब ये जो ट्रेलिंग जीरो आए हैं तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, तो उनको सिग्निफिकेंट बोला जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट नहीं लगा है और वहां पे ट्रेलिंग जीरो आ गए हैं तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं बोला जाएगा। ओके, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है, इस रूल की वजह से एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं या सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं वो कभी भी यूनिट पे डिपेंड नहीं करते। मतलब आप यूनिट कुछ भी रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2.01 मीटर, इसी को आप चेंज कर दीजिए किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये 201 आ जाएगा। ठीक है, इसी को आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर लीजिए किलोमीटर में, तो किलोमीटर में करने के लिए क्या हो जाएगा 0.00201 आई थिंक किलोमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करोगे,
और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे देखिए 1000 से डिवाइड किया है तो 1 2 3 3.30 उधर चला गया। अब यहाँ पे अगर हम गिनेंगे, गिनना शुरू करें, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 1 2 3। इसमें अगर हम पूछेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3। इसमें अगर हम पूछेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पे ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा जो आपने पढ़ा था। कौन सा? ये वाला। 1 से छोटा हो गया ना, ये देखिए आगे 0 लगा हुआ, 1 से छोटा हो गया ना, तो ये वाले जीरो, इसके बाद वाले जीरो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ 1 2 3। तो ये हमारे क्या हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की खास बात ये होती है कि अगर मैंने यूनिट को चेंज कर दिया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, लेकिन इस केस में हल्का सा चेंज आ जाता है। क्या आता है? देखिए, अगर मैंने यहां पर, इसको मैंने क्या बोला है कि अगर 24.00 लिखा हुआ है तो इन जीरोस को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। इसका मतलब अगर यहां पे बोला जाए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 है। तो अगर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसको मैंने, मीटर में था, इसको मैंने चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, मान लेते हैं, तो सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। तो आप सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद जब ये ऐसे हो गया है, तो अब इसमें हम पूछेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप कहेंगे इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट तो लगा ही नहीं है, और पॉइंट लगा ही नहीं है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि यूनिट को चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर यहां पर 4 थे, 1 2 3 4, तो चेंज करने के बाद, यानी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही होने चाहिए, 2 नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए एक एक्स्ट्रा रूल बना दिया गया, और उस रूल को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक रूल। वो साइंटिफिक रूल क्या होता है कि हमें जब भी किसी यूनिट को कन्वर्ट करना होता है दूसरे यूनिट में, तो हम डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई या 1000 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा 10 की पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना है, यहां पे देखता हूं, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसी को तो कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में, तो 24.00 मीटर था। अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। हम सीधे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसके अंदर, इसको सीधे मल्टीप्लाई करने से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग को करना क्या है? साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना है। और साइंटिफिक मेथड मेरा ये बोलता है कि आप इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 10 की पावर 2 को, क्योंकि 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो बनेगा सेंटीमीटर में। तो अब हमारा ये सेंटीमीटर में हो गया। अब ये जो 10 की पावर 2 है, यानी कि जो भी 10 की पावर होगी, अभी 10 की पावर 2 में ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं जब तक बी बोले दे रहा हूं, ये जो बी है, ये जो 10 की पावर बी है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। और ये जो बी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर। यानी जो पावर होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर है, और जो 10 की पावर समथिंग करके लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो हम जब भी किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ऑर्डर लगाते हैं, यानी 10 की पावर लगाते हैं। अब 10 की पावर लगाने से फर्क क्या पड़ता है? हमारे इस सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिनते हैं, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिना जाएगा। ऑर्डर को सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग नहीं गिनते हैं, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ जो आगे लिखा होता है वही होता है। तो ये हमारे रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर को गिनने के लिए, मेजर करने के लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और उसको हम लोग यूज करके बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक आज हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलिए देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। उससे पहले हम इसकी बात करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसकी बात करेंगे तो इसमें 1 2 3 क्यों है? क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है, आगे 0 लिखा हुआ। इसमें देखते हैं कितने हैं। इसमें 1 2, इसमें सिर्फ 2 ही हैं। क्यों दो हैं? क्योंकि 1 से छोटा नंबर है। देखिए पॉइंट के पहले 0 लिखा हुआ है, तो जितने भी आगे 0 लिखे हुए हैं उनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ आगे वाले नॉन जीरो डिजिट नंबर ही कंसीडर करेंगे। 1 2 सिर्फ 2 ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 2 सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, पावर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2, इसमें सिर्फ 2 ही हैं। यहाँ पर 2 क्यों है? मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि किसी भी ऐसे नंबर में जिसमें पॉइंट नहीं लगा है और उसमें ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं, तो उन ट्रेलिंग जीरोज को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते हैं। तो सिर्फ आगे नॉन जीरो जो नंबर होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगी, उनको ही सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा। तो सिर्फ 1 और 2 ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरो है, तो पॉइंट के बाद वाला जो ट्रेलिंग जीरो होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 इसमें भी 4 है। तो इस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अलजेब्रिक ऑपरेशंस करने से पहले हमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए। राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना हम लोगों ने छोटे क्लासेस से सीखा हुआ है, तो बस वैसा ही है। बस कुछ चीजों को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। क्या क्या चीजें हैं वो समझिए। जैसे मान लिया मेरे पास लिखा हुआ 2.0123, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो आंसर है 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। अब हम बोल रहे हैं इसको राउंड ऑफ करो अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 में करना है। तो अगर इसको आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो ये जो 5th सिग्निफिकेंट फिगर था जिसको अनसर्टेन डिजिट बोला जाता है, इसको आपको हटाना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके बारे में 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, जिस डिजिट को रिमूव करना है, यानी जिस अनसर्टेन डिजिट को रिमूव करना है, uncertain digit to be removed if it is greater than 5। अगर ये 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, देन 1 is added to preceding digit, यानी इस अनसर्टेन डिजिट से पहले वाली जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, इफ दिस डिजिट इज लेस देन 5, अगर ये 5 से छोटी है, अगर 5 से छोटी है तो उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज लिख दी जाएगी। देन नो चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट, पीडी मतलब प्रीसीडिंग डिजिट, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 2 बातें हो गई। दोनों बातें हम लोगों को याद रखनी है कि अगर जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं, जिस अनसर्टेन डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं, वो अगर 5 से बड़ी है तो पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देना है, अगर वो 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं करना है। ये 2 बातें हो गई। अब बात आती है तीसरी क्या बात है कि इफ दिस डिजिट इज एग्जैक्टली 5, अगर ये डिजिट एग्जैक्टली 5 है तो क्या करेंगे हम लोग? उस केस में हमको 2 बातें याद रखनी है, बस हमारा काम चल जाएगा। पहली बात और दूसरी बात, हमको ये देखना है जिस डिजिट को रिमूव कर रहे हैं उससे पहले वाली डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या ऑड है, बस इतना ही देखना। अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑड है
तो 1 ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे, बस इतना काम करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया यहाँ पर लिखा 2.0132 और मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट्स के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर 4 होनी चाहिए, तो मुझे 2 को हटाना है। अब 2 को देखेंगे ये 5 से छोटा है कि बड़ा है, भाई जाहिर सी बात है 5 से छोटा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2.013। ये हो गया। अब अगर इसकी जगह पे लिखा होता 2.0136 और अब इसको लिखना होता तो इसका आंसर मेरा होता 2.014। 3 में 1 को ऐड करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जिसको हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ी है। अब अगर इसकी जगह पे लिखा होता 2.0135 तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली 5 आ गया। इसको रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ इतना देखना है कि प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये ऑड है तो हम लिख देंगे 2.014। अगर मान लेते हैं ये इस तरीके से होती 2.045 तो इसको रिमूव करेंगे तो ये तो 5 है एग्जैक्टली। इससे पहले वाली जो डिजिट है वो 4 है। 4 क्या होता है? इवन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.014। बस हमको यही 3 पॉइंट याद रखने हैं राउंड ऑफ करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हम लोग जब आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे, अलजेब्रिक तरीका सीखेंगे, ऑपरेशन सीखेंगे, तो उसमें हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ता है। अगर हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अपने अलजेब्रिक ऑपरेशंस मेरे 2 होंगे। एक तो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए और एक होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल होगा वही डिवीजन के लिए, जो एडिशन के लिए रूल होगा वही सब्ट्रैक्शन के लिए रूल होगा, अलग अलग नहीं होते हैं। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। मान लिया मेरे पास 2.013 ऐसे लिखा हुआ और दूसरी क्वांटिटी मेरे पास लिखी हुई है 1.2। चलिए 1.21 लिख दिया। इसको मुझे ऐड करना है। ऐड मान लेते हैं, ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इसको ऐड करेंगे तो 2.013 और 1.21 इस तरीके से ऐड करेंगे हम लोग। आगे यहाँ पे जो खाली होगा तो हम आगे 0 मान लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड करना है बस। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर आया है, लेकिन ये आंसर गलत है। साइंटिफिक मेथड के हिसाब से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हमारा आंसर प्रिसाइज नहीं है। इसमें अनसर्टेन डिजिट कौन सी है, सर्टेन डिजिट कौन सी है, ये मालूम नहीं पड़ पा रहा है। तो हम लोग काम क्या करते हैं कि हमारा जो लीस्ट सर्टेन डिजिट वाला होता है उसको उस पर ध्यान देते हैं। दैट मीन्स जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम प्लेसेस जिसमें होंगे हमको आंसर हमेशा उसके अकॉर्डिंग देना है। यहां पे पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं? 3। यहां पे पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं? 2। तो हमारा एक्यूरेट आंसर यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा। तो ये हमारा जो आंसर आया इसमें पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं? 2, 2, 3। तो हमको यहां से 3 को हटाना पड़ेगा, तभी तो मेरा पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर आएगा। तो हम इस 3 को रिमूव करेंगे राउंडिंग ऑफ मेथड से। तो ये जो 3 हटाना है ये 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.22। ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें रूल क्या बना? रूल ये बना, आंसर शुड बी ऑफ लीस्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। जो क्वांटिटीज हमको गिवन है उनमें से सबसे कम किसके पास है? ठीक है, आंसर शुड बी ऑफ लीस्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल।
यानी डेसिमल के बाद कितने किसमें कम नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। ज्यादा होंगे वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, हमें सिर्फ किसके बराबर देना है जिसमें कम हो। तो कम इसमें थे ये वाले में, तो हमने इसके अकॉर्डिंग आंसर अपना लिख दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, ये एडिशन के लिए रूल है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आते हैं। मान लिया मेरे पास यही है 2.013 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.2, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर हम लोग करेंगे 2.013 1.2 मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 0 2, ठीक है। ऐड करेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 2, और पॉइंट के प्लेसेस देख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.4156। उम्मीद है मुझे मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा और हमारा आंसर आया है ये, जो कि गलत है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई तो सही किया है लेकिन आंसर गलत है। आंसर क्यों गलत है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक रूल ये है जो आपको याद रखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आंसर शुड बी ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर of the original given quantity, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन थी, इनमें इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 4 है, इसके पास कितने हैं 1 2, तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए? 2 तक। तो हमारा जो ये आंसर लिखा है इसमें 1 2 3 4 5 5 हैं, 5 हैं, तो हमको कितने रिमूव करने पड़ेंगे? इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर यहां तक पहुंचेगा, वो करेक्ट होगा। अब इसको रिमूव जब करेंगे तो बारी बारी से ही रिमूव करेंगे ताकि गलती ना हो। क्यों? सबसे पहले हमको 6 को रिमूव करना है। अब 6 जो है वो 5 से बड़ा है, जब ये 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.416, ये 5 से बड़ा है जिसको हमें रिमूव करना है, तो पीछे वाले में क्या 1 ऐड हो जाएगा। अब 6 को रिमूव करेंगे, 6 को रिमूव करेंगे तो 6 भी 5 से बड़ा है, तो हमारा ये हो जाएगा 2.42। ओके, अब हमको 2 को भी रिमूव करना है, 2 हमारा 5 से छोटा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4। ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर गलत होगा। तो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए ये रूल्स हैं जो हमें आने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें आंसर लेकर आना है। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारा ये पार्ट खत्म हो जाए। ये हमारा एक क्वेश्चन गिवन है, इफ द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन एज 1.213 एंड 3.01 देन फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल है इस तरह से और उसके डायमेंशन दिए गए हैं, मतलब इसकी लेंथ दी गई है, तो लेंथ दी गई होगी 3.01 मीटर, मीटर नहीं लिखा है, चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, और इसकी ब्रेथ दी गई है 1.213, तो इसकी लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई, हमको इसका एरिया बताना है और पेरीमीटर बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर होता क्या? पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, इसकी सारी साइड्स को ऐड कर लीजिए तो पेरीमीटर आ जाएगा, या आप सीधे सीधे लिख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। हमको L प्लस B निकालना है, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो L प्लस B निकालने के लिए देखते हैं, L कितना है मेरा 3.01 और B कितना है मेरा 1.213, इसको मुझे ऐड करना है। ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट बाद कितने प्लेसेस हैं? 2, इसमें है 3, तो इसमें एक 0 बढ़ा लेते हैं ताकि आसानी हो। 3 में 0 को ऐड किया 3, 1 में 1 को ऐड किया 2, 0 में 2 को ऐड किया 2, फिर पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा लिया, 3 में 1 को ऐड किया 4, ये मेरा आ गया।
ये आने के बाद ये तो मेरा l प्लस बी आ गया है, हमारा पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी करना पड़ेगा, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.223, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये मेरे पास आया है। ये तो आ गया है, लेकिन हमें आंसर कितने पॉइंट के प्लेसेस तक लाना है वो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए प्लस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि प्लस करिए या मल्टीप्लाई करिए, उसमें तो क्वेश्चन पूछा क्या सीधे एरिया निकालिए या पेरीमीटर निकालिए। अब हम लोग को मालूम है पेरीमीटर निकालने के लिए प्लस करना पड़ता है, एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम लोगों ने तो अभी फिलहाल के लिए प्लस किया है। तो जब प्लस किया है तो हम लोग आंसर कहां देंगे, कैसे देंगे, पॉइंट के लीस्ट प्लेसेस तक वाला आंसर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के लीस्ट प्लेसेस तक की बात अगर हम करें, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3, तो लीस्ट कहाँ है ये, तो हमको पॉइंट के कितने प्लेसेस तक आंसर लिखना है, सिर्फ 2 प्लेसेस तक लिखना है। इसका मतलब हमें 6 को हटाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8.45, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ कितनी दी गई है 3.01 और ये कितना दिया गया 1.213, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए चलिए 1.213 ऐसे कर लेते हैं, 3.01, 1 से करेंगे तो 3121, 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 11 हो गया, ये 3 1 4 5 हो गया, 6 हो गया, ये 3 हो गया। अब पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो हमारा आंसर आया 3.65113, ये आंसर आया है। लेकिन आंसर हमारा कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए ये हमको देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें लीस्ट होंगे हमारा आंसर उसमें होना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग देखें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 4 हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 3 है। तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, 3 में होना चाहिए। और यहाँ पर कितने में है, 1 2 3 4 5 6 में है, और 3 में चाहिए, मतलब यहाँ तक चाहिए। इसका मतलब इसको भी रिमूव करना है, इसको भी रिमूव करना है, इसको भी रिमूव करना है। तो बारी बारी से रिमूव करके देख सकते हैं, वैसे आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 3 को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1 को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, और इस 1 को हटाएंगे तो भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना है। इसका मतलब 3.65 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और अगर उसमें कोई यूनिट नहीं लिखा था तो इसका यूनिट लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, और इसमें सिर्फ यूनिट लिख देंगे। तो हम लोग इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आपको इस तरीके से रूल्स को अप्लाई करना है और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर, हमारा पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे अगले क्लास में।